हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में जो कि आज हुआ। और इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि कहीं न कहीं विवान जो है वो काफ़ी चुप-चुप दिखाई दिए उनके पूरे के पूरे इस एपिसोड में। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुँह पे उँगली लगा कर के बैठे हुए हैं। वहीं पे अगर मैं बा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हुई करणवीर मेहरा के बीच में, जहाँ पे वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी दोनों के बीच में। और इन दोनों का मेन ये था, एक कह रहा था कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ। इस तरीके की बात हो रही थी कि तुम किस तरह के इंसान हो या फिर किस तरीके के इंसान हो सकते हो। तो ये बातें करी थी। वहीं पे करणवीर ने भी कहीं न कहीं अगले बंदे को कह दिया कि तुमने भी शादी करके जो है अपनी पत्नी को कन्वर्ट किया, ऐसा हो सकता है। तो कहीं न कहीं उसके बीच भी इनकी आर्गुमेंट होगी, जहाँ पे सामने वाले आदमी काफ़ी गुस्सा ले गया और काफ़ी चिढ़ भी गया इस बात से। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगा आज के एपिसोड में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट रही दोनों के बीच में, जिसको देखने में मज़ा आया। फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ी हाइलाइट जो घर के अंदर रही वो रहे हमारे एडवोकेट साहब। एडवोकेट साहब ने घर के अंदर लिटरली धमाका किया, जहाँ पे बिग बॉस के ऑर्डर्स तक आ चुके थे। उनको रिवर्स करते हुए एडवोकेट साहब ने अपने डिसीज़न पे या फिर अपने, आप कह सकते हैं, जो बात उन्होंने कही उस पे वो अड़े रहे। और इतना तक हो गया कि बिग बॉस ने कुछ समय बाद 1 घंटे बाद अपना डिसीज़न सुनाते हुए कहा कि क्योंकि दोनों जेल में जाने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए बग्गा और जो भी जेल में हैं दोनों, वो जेल में ही रहेंगे उनके अगले आदेश तक। और बग्गा जिस तरीके की बातें भी कर रहे थे, तो लोगों ने ये भी सोचा कि नहीं, उनको नहीं बाहर आना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन अगर हम एडवोकेट साहब की बात करें तो वो तो घर के अंदर लिटरली, आप कह सकते हैं, सबको हंसा रहे हैं। और शो में भी मैं कह सकता हूँ कि लिटरली उनका पूरे के पूरे एपिसोड में उनको देखने का मज़ा शो में काफ़ी आ रहा है। और जिस तरीके के वो नटखट हैं, जिस तरीके के वो मतलब आप कह सकते हैं बिना शर्माए और बिना किसी हेजिटेशन के वो बात करते हैं। तो एडवोकेट साहब घर घर के अंदर, आप कह सकते हैं, अभी फ़िलहाल इस शो को उन्होंने अपने कंधे पे सँभाला हुआ है। फिर अगर मैं बात, तो आयशा सिंह और ये इनके साथ 1-2 लोग रहते हैं। ये मुझे नहीं पता बिग बॉस में क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका तीनों का एक अपना ही कुछ ग्रुप सा है और ना तो ये कभी बात करते हैं। मैं आयशा की बात कर रहा हूँ और इनके साथ जो 2 लोग बैठते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि इनका कुछ अपना ही है। ये 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, 3 अलग से ही बैठ रहते हैं। अभी मुझे नाम भी इनके याद नहीं हुए, क्योंकि ये शो में दिखते ही बहुत कम हैं। तो आज के एपिसोड की धमाकेदार फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं एडवोकेट साहब की, तो कहीं न कहीं 4 चाँद लग गए। और एडवोकेट साहब का ये लुक तो धमाकेदार था, जिसने पूरे शो में आग लगा दी। और वहीं पे अगर रजत दलाल की बात करें, तो रजत दलाल की लड़ाई हमें देखने को मिली इनके साथ। मैडम का नाम, इनके साथ लड़ाई हुई और यहाँ पे कहीं न कहीं रजत दलाल ने वो बात पकड़ी है कि ये मैडम जो है बच-बच के खेल रही है और कहीं न कहीं फट्टू की तरह खेल रही है, जिसके पीछे इन दोनों की लड़ाई भी होती है। रजत दलाल की एक बात मुझे और अच्छी लगी, जहाँ पे एडवोकेट साहब को जब कहा गया कि इनको जेल में जाना चाहिए, तो रजत दलाल ने एक बात कही कि कोई और होता तो मैं उसको अपने हाथों से खींच करके उठा करके गोदी में जो है वो रख के आता जेल के अंदर। लेकिन क्योंकि आप हो, और रजत दलाल ने पहले भी कहा है कि उनको जो है एडवोकेट साहब जो है काफ़ी सही इंसान लगते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपनी कहीं न कहीं एक दोस्ती टाइप, आप कह सकते हैं, उसे निभाया। और रजत दलाल भी शो के अंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं और गेम में सही तरीके से आगे जा रहे हैं। वेल, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आज का, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल का एपिसोड मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा था और उस एपिसोड में कुछ भी ऐसा खास दिखाने लायक था ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।